नमस्कार साथियों, मैं अजय सिंह एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर से। और हम देख रहे हैं भारत का भूगोल राज्यों के क्रम से। और राज्यों के क्रम में आज हम देखने वाले हैं उत्तर भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम पहले से यानी कि आपके पहले यह राज्य बना कैसे और पहले यह क्या हुआ करता था, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय क्या होता है कि आपके देश में बहुत सारी रियासतें थी। कुल मिलाकर आपकी 565 देसी रियासतें हुआ करती थी और इन्हीं देसी रियासतों को मिलाकर आपके नए नए राज्यों का गठन किया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश आपका चूंकि उत्तरी एरिया था और पहाड़ी एरिया था, जो पहले आपके पंजाब के भाग में आता था, पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, पंजाब की 30 देसी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर आपके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। देखिए, टाइम था आपका सन 1948। 1948 में आपकी 30 देसी रियासतों को एक करके एक नया क्षेत्र बनाया गया, नई जगह को बनाया गया और उसे नाम दिया गया हिमाचल प्रदेश। देखिए, 1948 में यह ना तो कोई केंद्र शासित प्रदेश था, ना ही यह कोई आपका राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए था। देखिए क्या होता है फिर आपका 1 नवंबर 1956 में जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, उस आयोग के अंतर्गत आपके हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। अब देखिए 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर राज्य कब बनाया गया, तो राज्य से बनाया गया था आपका 26 जनवरी 1971 में। 26 जनवरी 1971 में क्या होता है, इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1948 को पंजाब की 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। जैसे कि हम देख चुके हैं, अभी हमने बताया भी है कि भाई आपके प्रारंभ में जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो रहा था तो वहाँ के लिए आपके पंजाब की 30 रियासतें ले ली गई थी और उनसे हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। मतलब कि देखिए जगह तो हो चुकी थी, नाम हो चुका था, लेकिन ये राज्य रहेगा या आपका केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं था। लेकिन कब हुआ, तो आपका जब क्या आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है सन 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, तब इसको क्या किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया गया। आगे देखें कि देखिए केंद्र शासित प्रदेश रहा आपका कब तक, तो 26 जनवरी 1971 तक यह केंद्र शासित प्रदेश था। और 26 जनवरी 1971 को ही क्या किया गया, इसे भारत के एक राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया और ये क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। अब चूंकि देखिए राज्य बन गया, राज्य बनने से क्या होता है, इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी 2 है। राजधानी कितनी है, 2 है। पहली है आपकी शिमला और दूसरी है आपकी धर्मशाला। देखिए शिमला आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी है ग्रीष्मकालीन, और आपकी जो धर्मशाला दूसरी राजधानी है यह है आपकी शीतकालीन राजधानी। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां, एक तो शिमला और दूसरी धर्मशाला। अब देखिए यह राज्य बन गया, और राज्य बन गया तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी होंगे और आपके कौन, राज्यपाल भी रहेंगे। अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है या मुख्यमंत्री है, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, वर्तमान सीएम है। और यदि बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल है यहाँ के शिव प्रताप सिंह शुक्ल। शिव प्रताप सिंह शुक्ल वर्तमान के यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु है यहाँ का हिम तेंदुआ। और यदि बात की जाए राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है यहाँ का पश्चिमी बुरांश। देखिए पश्चिमी बुरांश इसे कहा जाता है, राजकीय पक्षी पश्चिमी बुरांश। पश्चिमी बुरांश के बारे में कहते हैं कि यह जब देखा जाता है तो इसके दूर से देखने पर इसके पंखों पर मोतियों जैसे क्या दिखाई देते हैं, चिन्ह दिखाई देते हैं। यानी दूर से ऐसा लगता है जैसे कि इसके पंखों पर मोतियों को चिपकाया गया है और बड़ा ही सुनहरा पक्षी दिखाई देता है, दूर से चमकने वाला। कौन सा है आपका, तो पश्चिमी बुरांश है आपका।
बात करें यहाँ की कि राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा है यहाँ की हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत को यहाँ की राजकीय भाषा घोषित किया गया है। अब देखिए राजकीय भाषा हो गया। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जब बन गया था तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है आज वर्तमान में, इसमें कितने जिले हैं, तो जिले की बात की जाए तो यहाँ पर 12 जिले हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 12 जिले यहाँ पर बनाए गए। जनघनत्व की बात करें कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में यहाँ पर 132 वर्ग किलोमीटर 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया है, मतलब व्यक्ति पाए जाते हैं, मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में आपके 132 लोगों का क्या है, रहवास है यहाँ पर। आगे देखते हैं और इसका देखिए इतना देखने के बाद अब हम देखेंगे कि इसकी देखो ये तो देख लिया हमने क्या उसकी जो राजधानी थी, राज्य कब बना, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ की प्रमुख जगहें कौन कौन सी है। प्रमुख जगहों में यदि बात की जाए तो सबसे प्रमुख जगह यहाँ की है कौन सी, तो शिमला ही है। शिमला जो कि क्या है आपकी शिमला क्या है, इसकी राजधानी भी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और देखिए शिमला ही आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे कि बताइए हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो वो है शिमला। देखिए और बात करें अगर घूमने लायक कोई, देखिए यहाँ पर पर्यटक स्थल में यदि बात की जाए तो उसमें आप देखोगे देखिए कुल्लू मनाली, यह आपकी यहाँ पर पर्यटक स्थलों के मामले में बहुत ही फेमस जगहों के नाम है आपकी कुल्लू मनाली शिमला। और आपकी धर्मशाला आपकी एक फैक्ट के लिए और प्रसिद्ध है, वो है आपका धर्मशाला स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका, वो कहाँ पर है आपका, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पड़ता है। और यह भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, कौन सा, धर्मशाला। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क में दो आपके सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है। पहला है आपका पिन वैली नेशनल पार्क और दूसरा है आपका हिमालयन नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क और हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए पिन वैली नेशनल पार्क ही वह पार्क है जहां पर आपके बहुत सारे ऐसे पक्षी मिल जाते हैं, ऐसे दूरगामी पक्षी मिलते हैं जो क्या करते हैं, आपके प्रवासी पक्षी होते हैं। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, आपके ठंडे प्रदेशों के जो पक्षी होते हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश के पिन वैली नेशनल पार्क में कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं, जो आपके मध्य एशिया के या फिर बोल सकते हैं आपके उत्तर एशिया के बहुत सारे पक्षी होते हैं। आगे देखते हैं हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए हिमालयन नेशनल पार्क आपका एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का जो आपका विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य में आपका पहला है पेनुका वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है आपका खोखका वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दो प्रमुख आपके हिमाचल प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। और बात की जाए यहाँ की नदियों की, तो नदियों में यदि हम बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां 4 नदियां हैं, जो आपकी पहली है सतलुज नदी, दूसरी है आपकी रावी नदी और तीसरी है ब्यास और चौथी है यमुना नदी। देखिए आपकी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों में आपकी सतलुज नदी सबसे प्रमुख नदी हो जाती है, क्योंकि यही वो नदी है जिस पर भारत की पहली नदी जल परियोजना को लागू किया गया था। देखिए जब पहली बार भारत में नदी जल परियोजना लागू की गई तो सबसे पहली जो नदी थी वो थी आपकी कौन सी, तो सतलुज नदी थी। सतलुज नदी पर ही आपका पहली बार जल परियोजना को लागू किया गया था और इस परियोजना के तहत ही आपके भारत में पहला बांध बनाया गया था जिसका नाम था भांगड़ा नाखल बांध। भांगड़ा नाखल बांध आपका वर्तमान कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और कौन सी नदी पे पड़ता है, तो यह पड़ता है आपका सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पे पड़ता है, सतलुज नदी पर। और इसको बनाया गया था आपका, देखिए जब इसका निर्माण किया गया था या जब इसको बनाया गया था वो आपकी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था इसको, और पहला बांध था जो आपका किसी नदी पर बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं उसका। देखिए भारत की पहली नदी जल परियोजना तो किस पर है, आपकी सतलुज नदी पर ही लागू की गई थी और इसी परियोजना के तहत ही आपका एक बांध का निर्माण किया गया था जिसका नाम था भांगड़ा नागल बांध। आगे देखते हैं। देखिए यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है किन्नौर।
किन्नौर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई या ऊंचाई है आपकी कितनी, वो है आपकी 6,816 मीटर, सॉरी 6,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। नाम है इसका, देखिए हिमाचल प्रदेश की एकमात्र कौन सी चोटी जो सबसे ऊंची है वो है आपकी कौन सी, किन्नौर, और इसका जो ऊंचाई है वो है आपकी 6,816 मीटर। देखिए एक चीज और समझना, ये जो किन्नौर की जो पहाड़ी चोटी है यह कौन सी पर्वतमाला पर पड़ती है, तो यह पड़ती है आपकी जास्कर पर्वतमाला पर। जास्कर पर्वतमाला ही आपकी कहां से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर वाले एरिया से होकर क्या जाती है, आपकी जास्कर पर्वतमाला श्रेणी निकलती है। यहां से क्या होती है आपकी, ये आपकी जास्कर पर्वतमाला श्रेणी निकलती है। चलिए और देखते हैं, देखिए यहाँ की यदि नृत्य की बात की जाए, देखिए नृत्य को भी रहने देते हैं, अपन देखते हैं यहाँ के दर्रों की। तो देखिए दर्रों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर दर्रे आपके प्रमुख रूप से आपके 3 दर्रे हैं, और तीनों दर्रे आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट हो जाते हैं, ज्यादा मोस्ट हो जाते हैं। इनमें से जो पहला है आपका कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा है जो आपका, देखिए यह जोड़ता किस किस क्षेत्र को, तो यह जोड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश की मंडी को लेह से जोड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है लद्दाख से। दूसरा है आपका कौन सा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है आपका, यह जोड़ता है आपका शिमला को तिब्बत से। और तीसरा है आपका कौन सा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जोड़ता है आपका शिमला को पंजाब से जोड़ता है। तो यह प्रमुख यहाँ के 3 दर्रे थे। अब यहाँ की यदि बात की जाए बांध की, तो बांध कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख है, तो प्रमुख बांधों में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो बांध आता है वो है आपका कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध हम अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये भारत का पहली नदी जल परियोजना के तहत बनाया गया बांध था। और कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये बना हुआ है आपका कौन सा, सतलुज नदी पर। दूसरा है आपका चमेरा बांध। चमेरा बांध आपका कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका कौन सा, रावी नदी पर। और तीसरा है आपका पौंग बांध, और ये बनाया गया है आपका ब्यास नदी पर। तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे मोस्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका भाखड़ा नागल बांध, और उसके बाद जो आपका दूसरे नंबर का इंपोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका कौन सा, वो हो जाता है आपका चमेरा बांध। देखिए इन दोनों बांधों से ही क्या होता है, आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन दोनों से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपका बहुत कम देखने को मिलता है हमें पौंग बांध के बारे में। चलिए आगे देखते हैं और क्या। देखिए और यदि बात की जाए कि यहाँ के विश्व धरोहर में शामिल स्थल कौन कौन से हैं, तो विश्व धरोहर में शामिल स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर आपके 2 स्थल हैं जो आपकी कहाँ है, विश्व धरोहर में शामिल किए गए थे। जिनमें से यदि बात की जाए पहला कौन सा है, तो पहला है आपका हिमालयन नेशनल पार्क, और दूसरा है आपका कालका शिमला रेल मार्ग। देखिए हिमालयन नेशनल पार्क में ही आपको देखने को मिलते हैं आपको हिम तेंदुए। देखिए हिम तेंदुआ जो आपका क्या हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है वो आपका हिमालयन नेशनल पार्क में देखने को मिल जाता है। दूसरा है आपका कालका शिमला मार्ग। देखिए कालका शिमला रेल मार्ग, सॉरी कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग इतना सुंदर रेल मार्ग है कि कहते हैं कि यहाँ पर जो गुजरने वाली ट्रेन होती है और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति यदि बाहर की तरफ झांक कर देखता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। इतना मनमोहक दृश्य होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की अनुभूति यही हो गई ट्रेन में बैठे बैठे। चलिए अब देखते हैं यहाँ के तीर्थ स्थलों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल, यदि धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पर है व्यास गुफा। व्यास गुफा, देखिए व्यास गुफा के अंदर से कहते हैं या व्यास गुफा के अंदर से आपको गर्म पानी के लिए हम प्रसिद्ध है, यानी कि क्या होता है व्यास गुफा के अंदर से गर्म पानी बाहर की तरफ आता है, बाहर की तरफ क्या होता है, प्रवाह होता है। दूसरा है आपका कौन सा, चंडिका देवी का मंदिर, और तीसरा है आपका भूतनाथ मंदिर। ये 3 आपके धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात की जाए पर्यटक स्थलों की बात की जाए कि यहाँ पर देखने लायक कौन सी जगह है, तो देखने लायक जगहों में हम देखो पहले यदि बात की जाए तो वो है आपकी चंपा घाटी। चंपा घाटी आपकी बहुत ही सुंदर घाटी है, ऐसी घाटी है जिस पर देखकर यानी सबसे ज्यादा जो सुंदर प्राकृतिक सुंदर बिखरता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो आपका चंपा घाटी में हमें देखने को मिलता है। दूसरा है आपका मनाली। तीसरा है आपका डलहौजी पैलेस। डलहौजी पैलेस आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने, देखिए क्या होता था कि जब हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था या हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो उस समय जब कर्नल लॉर्ड डलहौजी आया, जनरल गवर्नर बनकर, तो उसने क्या किया था कि देखिए यह देखिए चूंकि कहाँ के थे,
ब्रिटेन के थे और ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति थे और इनको यह मानते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में रहना चाहिए। और ये क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर ठंडक ज़्यादा होती थी। और उन्हीं में से आपका क्या था, एक हिमाचल प्रदेश जो सबसे ऊंचा वाला या बर्फीला एक एरिया था, यहाँ पर इसने अपने रहने के लिए एक पैलेस का निर्माण कराया। और वो पैलेस आज की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। और वहाँ पर रहने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद ज़्यादातर लोग आपके डलहौजी पैलेस को देखने के लिए भी जाया करते हैं। आगे देखेंगे कुल्लू, और तीसरा है आपका शिमला। शिमला और कुल्लू दोनों ही आपके क्या है, आपके पर्यटक स्थलों में आते हैं। चलिए अब यहाँ के देखिए कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, जैसे कि यहाँ के नृत्य। तो नृत्यों में यदि बात किया तो यहाँ का छम नृत्य और दूसरा है आपका यहाँ का गुग्गा नृत्य। छम नृत्य और गुग्गा नृत्य आपका बहुत ज्यादा पोस्ट हो जाते हैं, दोनों के दोनों नृत्य। क्वेश्चन इन दोनों से बनते ही बनते हैं कि बताइए गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो गुग्गा नृत्य आपका किससे है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। और दूसरा है आपका दूसरा छम नृत्य। छम नृत्य भी आपका कहाँ है आपका, तो वो हिमाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। अब देखिए यहाँ के त्योहार की बात करते हैं। त्योहारों में यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख त्योहारों में आपका हरियाली, चेरबाल, बैसाखी और नवरात्रि, ये आपके यहाँ के प्रमुख त्योहार है। चलिए एग्जाम की दृष्टि से जो भी अपने से पूछा जा सकता है, जो भी हमारा पेपर में आता है, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू देख चुके हैं एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट है आपके। चलिए और इससे आगे का आपका इससे कोई भी अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही आगे कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है। जो भी मोस्ट थे हम सारे के सारे इस वीडियो में देख चुके हैं। चलिए अब देखिए इससे आगे का जो भी अगला राज्य रहेगा वो है आपका पंजाब, जो देखेंगे हम अगले वीडियो में वो कल रहेगा।